नमस्कार साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ महामैराथन क्लास के प्रैक्टिस सेट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन रतनपुर से प्रारंभ हुआ। सही विकल्प का चुनाव करना है। यह कथन गलत है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन तुमान से शुरू हुआ और तुमान को अपनी पहली राजधानी कलिंग राज ने बनाया था। सेकेंड है, कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। यह सही है। तीसरा है, कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकल। मैकल रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत के गंगा मैदान से विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटका और किंकारी नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायगढ़, सारंगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारंगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? ये है पंडित रविशंकर शुक्ल, के है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, एल है घनश्याम सिंह गुप्त, एम है गोपाल दुबे। में ये पंडित रविशंकर शुक्ल, के डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और एल घनश्याम सिंह गुप्त, इन तीनों ने होम रूल लीग आंदोलन में छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JKL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही है? पहला है, मांड नदी का पौराणिक नाम मंदगा है। यह सही है। दूसरा है, अरपा नदी का पौराणिक नाम कृपु है। यह भी सही है। तीसरा है, तेल नदी का पौराणिक नाम उत्पला है। यह भी सही है। ती है, सोंढूर नदी का पौराणिक नाम सुदामा व सोंड है। यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके अधिकार में आता था? बरार पांडे, पांड्या, पोद्दार, पृथ्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंड्या। ब्रिटिश शासन काल के दौरान राजस्व व्यवस्था पंड्या के अधिकार क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसार टेरा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर। बस्तर जिले में केसार टेरा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है? हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, कोई विद्रोह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परलकोट विद्रोह। यह 1910 में गुंडाधुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूल्हा देव, शिकार देव, बहान देव किस जनजाति के देवता हैं? कंवर, कमार, अगरिया, बिरहोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंवर जनजाति के देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन जुलाई 1920 को धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? राजा चतुर्देव, राजा विक्रमादित्य, राजा पृथ्वीदेव प्रथम, राजा सोमेश्वर देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा पृथ्वीदेव प्रथम। राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है सातवाहनकालीन गुंजी शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख की भाषा प्राकृत है, यह सही है। दूसरा है गुंजी शिलालेख में राजा अपीलक का उल्लेख है, यह गलत है। गुंजी शिलालेख में कुमार वरदस श्री के नाम का उल्लेख है। जिन्होंने ब्राह्मणों को 1000 गाय दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? बद्रीनाथ साव, नारायण साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 7 फरवरी 1921 को रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा काल में छत्तीसगढ़ से बाहर निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा कितनी थी? 5 लाख मन, 4 लाख मन, 6 लाख मन, 13 लाख मन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 लाख मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? ए किलांकन, बी गजलक्ष्मी, सी हनुमान, डी शिवलिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी गजलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी ल मिलाके खाले में विकल्प ले सही ल चुनो। ए है गरु, गरु का अर्थ होता है भारी। बी है गेर्रा, का अर्थ हो जाएगा पुरुष के जरूरत से ज्यादा बाढ़े केस। सी है गेरवा, का हो जाएगा ढोर के गर्दन में बांधे के रस्सी। और डी है गरवा, का हो जाएगा गाय और बैल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया? 1375-76, 1440-41, 1421-22, 1485-86। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1440-41 में महमूद खिलजी ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? हाथी गुफा, जोगीमारा गुफा, कुटुम्बसर गुफा, सीता बेगरा गुफा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे, यह सही है। दूसरा है इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी के मंदिर का निर्माण कराया, यह भी सही है। तीसरा है कलिंग राज का उल्लेख अलबरूनी ने अपनी किताब तहकीके हिंद में किया है, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर अंचल में धनकुर जगार का आयोजन में गायन की भाषा क्या है? लरिया, हिंदी, हल्बी, सरगुजिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्बी।